हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लुसेंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के फॉर्म में दिए हुए हैं उसका पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 1 है। और आज का क्लास जो रहने वाला है वो संविधान का है। तो भारतीय संविधान का जो भारत का संवैधानिक इतिहास रहा है, तो चैप्टर वाइज हम ये वीडियो सीरीज़ लेकर के आए हैं। सभी चैप्टर के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो आज की क्लास में जैसा मैंने बताया कि भारतीय राज्य व्यवस्था का आज का क्लास जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आपने ये पढ़ रखा है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वेरियस एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है लुसेंट का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आज का ये पहला चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के क्वेश्चन लगातार आपको मिलते रहेंगे। एक एक चैप्टर एक एक वीडियो में मिलते रहेंगे, तो आपको बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में मैं यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा इस तरह से। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखो, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो है सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो किसका प्रावधान था? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। देखो, तो ये जो पूना समझौता हुआ है ना, याद रखिएगा, ये हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का ये करेक्ट आंसर जो होगा ये प्रावधान था। इसमें पहले का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दिख रहे हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, इसको मिलाना है। सही जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और इस हिसाब से ये जो कूट है, ये कूट है, कूट का ऑप्शन ABCD दिया हुआ है, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ आपको पूरा मैं मिला देता हूँ। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर मैं मिला देता हूँ यहाँ पे। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी। ठीक है, लेकिन किस तरह से, तो मैं यहाँ पे आपको मिला के दिखा देता हूँ। देखो, सूरत विभाजन जो है वो हुआ था 1907 में। ठीक है, सूरत का विभाजन हुआ था 1907 में। बात करें अगर सांप्रदायिक अधिनिर्णय का, तो ये हुआ था 1932 में। क्लियर हुआ? ठीक, थर्ड जो है सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है 1928 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है ये लिया गया था 1929 में। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैंने डेट भी लिख दिया है, देखो। ठीक है, तो सूरत विभाजन 1907, सांप्रदायिक अधिनिर्णय को आपको लेना है 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 और पूर्ण स्वराज का संकल्प लेना है 1929। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, IAS के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ गया। देखो, ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का जो ये शक्ति है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत दिया गया था। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सूची नंबर 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन फिर से आ गया। देखो, ये जो है आपको दिख रहा है, ये सूची A और सूची B। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4। तो यहाँ पे कुट दिया हुआ है, कुट के रूप में दिया गया है। खैर, वो आप कुट बिल्कुल सही समझ पाओगे। ठीक है, 2 1 4 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 1 4 3 मतलब चौथे का ऑप्शन A बिल्कुल करेक्ट है। कैसे देखते हैं? देखो, अगस्त घोषणा जो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय में हुआ था। ठीक है, अगस्त घोषणा की बात करेगा तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू, जबकि अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। अगस्त संकल्प की बात करेंगे तो ये महात्मा गांधी के समय हुआ था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मोहम्मद अली जिन्ना के कार्यकाल या मोहम्मद अली जिन्ना जो है इससे रिलेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है
2143 मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, चौथे का ऑप्शन ए। ठीक है, आगे आते हैं पांचवा क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट रहा है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आप किसी छोटे एग्ज़ाम के लिए अगर आपने कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है, कुछ छोटे एग्ज़ाम है जैसे CGP का हो गया, ठीक है, और भी एग्ज़ाम होते हैं जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित कब किया गया था अगर बोलता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो गवर्नर जनरल को 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके तहत जो है अस्वीकार करने का, निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो छठवें का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ये सब बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, इधर बगल में लिखा भी हुआ है, ये UPPCS का क्वेश्चन है। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन सी, छठवें का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में, जैसा मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था, जो हमारे ऑफलाइन क्लास चलते हैं उसमें मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 1857 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, है ना, लेकिन इसको जो है रद्द कर दिया गया था 1858 में। और उसके बाद ये बताया गया कि जो ब्रिटेन का राजा होगा वही जो है भारत का जो भी राजा होगा, या भारत का जो है कह सकते हैं उसका किंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो महारानी विक्टोरिया थी उस समय 1858 में, ठीक है, इसलिए भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किसे किया गया था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सातवें का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का प्रस्ताव दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो ऑप्शन इधर ये है। ठीक है, कौन से आश्वासन को ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था? तो 8 का जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था, 8वें का बी बिल्कुल सही है। ठीक, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य अगर आपको कहे ना, क्वेश्चन नंबर 9, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। देखो ऑप्शन के हिसाब से पृथक निर्वाचन प्रणाली, बिल्कुल मार्ले मिंटो सुधार का जो मुख्य उद्देश्य था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्लियर हुआ। आगे और आते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1909 में पारित किया गया था। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार जो है ना उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो 1909 में पारित किया गया था। क्लियर हुआ। आगे आते हैं, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ठीक है, तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार के तहत तो ये हुआ था ना। मार्ले मिंटो से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। क्लियर है। ठीक है, आगे आते हैं, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से संप्रदाय के हिसाब से यहाँ क्या किया गया था, निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये भी इसी से रिलेट करता है। तो मार्ले मिंटो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देख पा रहे हैं कितने क्वेश्चन किस किस तरह से अलग अलग जो लैंग्वेज को बदल बदल के पूछा गया है। क्लियर है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका आंसर क्या होगा? देखो इसका सार था जो है द्वैध शासन या दोहरा शासन। तो प्रांतों में दोहरा शासन जो है इसका सार था। क्लियर हुआ। ठीक, आगे आते हैं और देखो 1946 का कैबिनेट मिशन जो है 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो देखो सदस्य कौन नहीं था, ये अगर आता है ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 14 का, तो ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए। लॉर्ड एमरी जो है इसके सदस्य नहीं थे। लॉर्ड एमरी जो है इसके सदस्य बिल्कुल भी नहीं थे। क्लियर हुआ। आगे और आते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है?
तो ये जो है 15वां क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर जो होगा, ये जो पाकिस्तान की स्वीकृति है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में ये जो है प्रांतीय समूहीकरण बिल्कुल सही था, ठीक है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल लाया गया था और संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो पाकिस्तान की स्वीकृति थी वो सही नहीं है। क्लियर है। आगे आते हैं, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो ये जो 16th क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए क्या पूछना चाहता है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसी के अनुसार जो है भारत संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात जो है इस अधिनियम के तहत भारत को चलाया गया था। किसके शासन के अंतर्गत चलाया गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्लियर। 17 क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां जो क्वेश्चन है, देखो उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। बिल्कुल भाई, लॉर्ड माउंटबेटन, तो इसलिए माउंटबेटन योजना कहते हैं इस योजना को। ठीक है, जो सत्ता सौंपने की जो योजना है ना उसे ही लॉर्ड माउंटबेटन या माउंटबेटन योजना कहते हैं। क्लियर हुआ। आगे और आते हैं, कौन सुमेल नहीं है ये बताना है। तो इसमें से कोई जो है गलत ऑप्शन है, गलत जोड़ी बना दिया गया है। कौन सा आप देखोगे तो जो साइमन कमीशन जो आया था ना वो बिल्कुल गलत है। साइमन कमीशन भारत विभाजन नहीं किया था। क्लियर हुआ। बाकी सब सही है। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन हुआ था, बिल्कुल सही। भारत सरकार अधिनियम में स्वशासन की बात की गई थी, बिल्कुल सही। और पार्लियामेंटो सुधार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया गया था, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी इसका गलत है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 90। इसको जो है सही ढंग से मिलाइए बोल रहा है, सही जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19 का वो होगा ऑप्शन बी, मतलब ए का 3। चलो मिला के देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम जो है प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, तो ये ए का 3 हो गया। ठीक है, बात करें अगर हम लोग और इसका, तो सेकेंड क्वेश्चन का क्या होगा, बी का। तो ये जो अधिनियम 1935 आया उसके अंतर्गत जो है कौन सी इंपॉर्टेंट बातें थी, तो ये हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। क्लियर हुआ। पार्लियामेंटो सुधार में क्या किया गया था, तो सांप्रदायिक निर्वाचन किया गया था, ये ऑप्शन सी है। ठीक है, मतलब ये मैं मिला रहा हूँ, सही जोड़ी इधर लिखते जा रहा हूँ बगल में। ठीक, अगर आगे देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सती प्रथा का अंत किया गया था इसी में। ठीक है, और लास्ट जो दिया है अधिनियम 1858, तो इसमें क्या किया गया था, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो 1858 के तहत ये ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, बिल्कुल सही है। और ये इसका ये है ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से आप सही जोड़ी मिलाओगे तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 19 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था, तो 20वें का ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। क्लियर है। ठीक है, और आगे आते हैं, चलो 2-4 क्वेश्चन और बच गए। जो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, द्वैध शासन जो है ना 21 जो है द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है स्थापित किया गया था। क्लियर। और संघीय प्रणाली का पहला प्रयास, संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास अगर बोलता है तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही किया गया था। क्लियर है। आगे आते हैं, 35 के तहत किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात अगर करता है ना तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम ये बिल्कुल सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहने वाला है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देख सकते हैं आप, है ना। तो 24वां जो है भारत में अगर सचिव के पद की बात करता है तो
तो वो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके तहत सचिव का पद जो है ये निर्मित किया गया था। ये सारे जो है क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। यूपीएससी आईएएस यूपी जो यूपीएससी है, यूपी पीसीएस है, उन सब में पूछा गया क्वेश्चन है। आईएएस क्वेश्चन में पूछा गया है, आईएएस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा और इस तरह के क्वेश्चन आप यूँ ही बना पाओगे, ठीक है। आप फटाफट से टिक लगा लीजिएगा। वीडियो एक बार अभी तक अगर आपने टिक नहीं लगाया तो वीडियो एक बार फिर से देखिए। सभी क्वेश्चन के सही आंसर मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप लगातार पढ़ते रहिए। बिल्कुल डेफिनेटली हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट जो है आपको देते रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल लगातार प्रोवाइड कराएंगे। चैनल के साथ हमारे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। क्लियर।